नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए चैनल एटर्नल कंपेनियन में। साथियों, एटर्नल कंपेनियन का अर्थ है कि एटर्नल मतलब सदियों से चला आ रहा, जिसका कोई अंत नहीं, और कंपेनियन मतलब साथी। तो एटर्नल साथी, हाँ, सब हर समय के लिए साथी, तो वे तो भगवान ही हो सकते हैं, क्योंकि इंसान तो आज है कल नहीं। तो इसीलिए मैंने इस दिन का चुनाव किया, क्योंकि आज हमारे भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हैं और प्रत्यक्ष रूप में हम उनके दर्शन कर सकते हैं। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान श्री राम की यानी कि हमारे राम लल्ला की जो बालक स्वरूप में अयोध्या में विराजमान है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा आज की है। और इसी शुभ घड़ी में और इस शुभ दिन में मैं अपने इस चैनल का शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस ऐतिहासिक क्षण से परे नहीं होना चाहता, इसमें शामिल होना चाहता हूँ। और अपने हिसाब से मैं तो कुछ जस्ट छोटा, मेरा एक छोटा प्रयास है कि मैं एक चैनल खोल रहा हूँ, और इस चैनल के ज़रिए मैं अपने पिताश्री को, स्वर्गीय पिताश्री को हमेशा याद रखना चाहता हूँ। पंचानन मैत्री उनका नाम है, और मैं जो कार्य करूँ उनकी प्रेरणा से मैं करूँगा, और हमेशा उन्हें याद करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ये वीडियो देखें 50 साल, 100 साल या 500 साल बाद, तो उनको लगे कि एक बेटे ने उसके पिता के लिए कुछ छोटा प्रयास किया। मैं तो कुछ बड़ा नहीं कर पाया तो एक छोटा प्रयास है मेरा इस चैनल को खोल के कि मैं अपने पिताजी को याद करूं और अपना कुछ काम करूं इस चैनल के माध्यम से, ताकि वे हमेशा मेरे स्मरण में रहे, मैं उन्हें याद करता रहूं। तो मोटिव मेरा यही है। जैसे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कहा कि हम एक नए कालचक्र का शुरुआत है आज से, और आज के दिन से, अब से हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो मैं निराश नहीं हूँ, अपने हिसाब से, अपने तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ काम करने का, और हम सबको ये करना चाहिए। हमें निराशा नहीं होना चाहिए। हमें हर कठिन परिस्थितियों से, क्योंकि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती रहेंगी। हमारे भगवान श्री राम ने भी कठिन परिस्थितियाँ झेली हैं, और तो हम तो साधारण इंसान हैं। तो मेरा एक प्रयास है कि आज से मैं इस चैनल के ज़रिए कुछ काम करूं, और कोशिश करूं कि अपने पिताजी को, वे तो नहीं रहे हमारे समीक्ष अब, उनको याद मैं कर सकूं इस काम से। तो ये चैनल मैं उनके याद में खोल रहा हूं, और उन्हीं को डेडिकेट करता हूं आज के इस शुभ दिन पर। और मैं प्रार्थना करता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि वे, उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी है, और वो वे देख रहे होंगे। और मेरे पास तो कुछ अभी शब्द नहीं आ रहा। और तो
कोशिश यही है कि मैं कुछ काम करूं, उनको याद करूं, जैसे मैं हमेशा से करता आया हूं और करता रहूँगा। और प्रधानमंत्री जी से मैं प्रेरणा ले रहा हूँ आज, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी निराश मत हो, कुछ भी अपने तरीके से हम राम राज्य की स्थापना करें। तो मैं अपने ओर से कोशिश करूँगा कि हम इस हमारे राम काल में, जब हमारे राम लल्ला विराजमान हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन से किसी को क्षति हानि यानी ना हो, और एक हम नए भारत का निर्माण करें हम सब मिलकर। तो प्रयास यही होना चाहिए हमारा। तो आज दोस्तों यही कहकर मैं अपने कुछ शब्द समाप्त कर रहा हूँ आज का ये वीडियो। और अगले वीडियो से अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि आज का दिन जो एक हिस्टोरिकल डे है, जो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा, तो इसी को मैं एक्सटेंड करूँगा इसी के विषय पर, क्योंकि हमारे भगवान तो अब आ चुके हैं मंदिर में, वे विराजमान हैं। देश के कई प्रांतों से दान से ये मंदिर बना है, और देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भी दिया है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के अलावा आरएसएस के जो प्रमुख हैं, सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत का कुछ उनके शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे। और अगले वीडियो से मैं इन्हीं बातों पर गौर करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं अपने हिसाब से राम राज्य की स्थापना और कैसे हमारा ये समाज राम राज्य में बदले, मैं इसी तरफ काम करूँगा। और अपने स्वर्गीय पिताश्री श्री पंचानन माइती को मैं याद कर सकूं इस काम के ज़रिए, और उद्देश्य मेरा यही है दोस्तों। तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप मेरे साथ रहें, जैसा कि नाम है एटर्नल कंपेनियन। मैं कोशिश करूँगा कि जब तक मैं हूँ आप सभी से मैं जुड़ना चाहता हूँ, और आपका सखा, आपका दोस्त मैं बनना चाहता हूँ। और मैं प्रयास करूँगा कि आपके लिए कुछ मीनिंगफुल कंटेंट मैं लेके आऊँ, और अपने पिताजी को ऐसे ही याद करूँ इस काम से। तो धन्यवाद दोस्तों।